वेलकम टू अब्रार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। देखिए, मैं ये दो लेक्चर डाउन अपलोड कर चुका हूँ। पहले मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी का क्या इफ़ेक्ट होता है। फिर मैंने एक और स्पेसिफिक टॉपिक में अलग अलग इसलिए कर दिया कि सारा मिला के बनाने के बाद, चूँकि अलग अलग बात है ना, तो फिर वो आपको फ़र्क पड़ता है। पहले में तो बताया था मैंने कि चाहे नंबर ऑफ़ टर्न को कम कर दो और ज़्यादा कर दो, चाहे फ्लक्स को कम ज़्यादा कर दो। अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो घटा रहे हो तो आप दो दो आपके पास चॉइसेस हैं। दोनों से वजन भी कम हो रहा है, लॉसेस भी कम हो रहे हैं, कॉपर भी कम हो रहा है, आयरन भी कम हो रहा है। फिर मैंने आपको बताया कि यार ये बढ़ाने का कोई है, यूज़ भी है कि नहीं है। हाँ, तो उसका यूज़ है। एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ाते हैं और वो स्टैंडर्ड तकरीबन हो गया है कि एरोप्लेन में 400 हर्ट्ज़ 400 साइकिल पर सेकंड के जनरेटर और ट्रांसफार्मर होते हैं। और वहाँ पर उसका वेट जो है आपको मैंने दिखाया कि कितना कम हो जाता है। फ्रीक्वेंसी मैंने 8 गुना बढ़ाई, तो इसी हिसाब से जो एरिया है ये भी 8 गुना कम हो जाएगा। और उसी हिसाब से आपको पता है कि उसका जो है वज़न भी बहुत कम हो जाएगा। बहुत है ना, 8 गुना तो बहुत हुआ ना। वर्क करो कि कोई चीज़ अगर 1000 किलो की है तो 1000 किलो की है या 1600 किलो की है तो वो 200 किलो की रह जाएगी ना। या कोई चीज़ अगर किसी का वज़न 240 किलो था, किसी ट्रांसफार्मर का छोटे का, तो 240 किलो था तो वो तो रह जाएगा 3 किलो। या किसी का 80 था तो वो तो 10 किलो रह जाएगा टोटल। 240 वाले का रह जाएगा 30 किलो और अगर 80 है तो उसका रह जाएगा 10 किलो। तो कितना फ़र्क होता है 80 और 10 किलो का, तो बहुत फ़र्क है ना। 10 किलो तो आदमी 20 पाउंड या 22 पाउंड तो वज़न कोई आदमी भी उठा लेता है। तो इसलिए ये इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं एरोप्लेन। तो ये मैंने पहले बता दिया कि एरोप्लेन में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब मैं दोबारा इसी थ्योरी पे आता हूँ, इस थ्योरी पे यहाँ से इस थ्योरी पे आता हूँ कि यार अगर मैं ऐसा करूँ कि मैं 10 किलो हर्ट्ज़ का ट्रांसफार्मर बना लूँ, ये सब कुछ बहुत फ़र्क हो जाएगा। बिल्कुल इतना मेरा बचूपड़ा सा ट्रांसफार्मर बन जाएगा। इतना सा ट्रांसफार्मर लेकर के मैं इस्तेमाल कर लूँगा। तो मैं क्यों 400 पे क्यों रुकूँ, मैं 1000 2000 3000 5000 कर लूँ। और ये एरिया जो है ये तो बहुत ही कम हो जाएगा, कॉपर भी बहुत कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? फिर बेसिक थ्योरी पे आए। ट्रांसफार्मर की थ्योरी जो है वो फ्लक्स है, लेकिन क्या डीसी पे होता है कोई वोल्टेज इंड्यूस? नहीं होता ना। इसका मतलब है खाली फ्लक्स की बात नहीं है। डीसी तो फ्लक्स में भी होता है ना। आप इंटरमीडिएट में मैग्नेट के ट्रांसफार्मर वो करते हैं ना, आप लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बनाते हैं, तो होता तो है ना। लेकिन इंड्यूस कब होता है? इंड्यूस ये होता है जब देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेटिक फ्लक्स और कोई वहाँ पर ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट बह सके, कॉपर हो, आयरन हो, एल्युमिनियम हो, कुछ भी हो। या तो आपका मैग्नेट मूव हो और या आपका कंडक्टर मूव हो, फैराडे लॉ। और या आपका कंडक्टर, आपका रोटर मूव होता है जनरेटर में, और एक फील्ड जो बनती है वो भी रोटेट होती है, और स्टेटर में इंड्यूस ईएमएफ होता है। तो इंड्यूस ईएमएफ किस पर डिपेंड कर रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। वही पुराना फैराडेज लॉ, वही पुराना फैराडे लॉ, वो चेंज थोड़ी हुआ है। इसका मतलब है कि हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स चाहिए, डीसी से नहीं होगा, अल्टरनेटिंग करंट चाहिए। तो अब अगर मैंने उसको क्या किया कि मैंने ये आपको दिखाया कि मैंने ये कर्व बनाया। ब्लू कर्व जो है 50 साइकिल हर्ट्ज़ का है, और मैं इसमें दिखाने की मैंने कोशिश की है कि अगर एक साइकिल के अंदर 10,000 साइकिल हों, 10,000। एक जो साइकिल 50 हर्ट्ज़ वाला है कितना मिली सेकंड का है? 20 मिली सेकंड। उसकी जगह यहाँ पर ये इतने साइकिल, एक साइकिल ना बनता हो 20 मिली सेकंड में, बल्कि उसके अंदर ये 10,000 साइकिल बनते हों। बना नहीं सकता ना मैं यहाँ पे। 5,000 हो, 2,000 हो, 1,000 हो, वो भी बनाना मुश्किल है। लेकिन ये होगा कैसा? ये देखने में इस तरह हो जाएगा ना, ये देखने में इस तरह हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, लेकिन वो होगा इसी तरह कि वो बहुत ही, यानी अगर वो ज़्यादा भी हो रहा होगा ना तो ज़्यादा वाला भी इस तरह ही हो जाएगा, इस तरह होगा। तो इसका क्या मतलब होगा कि ऑलमोस्ट डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डीसी हो जाएगा, क्योंकि जितने भी आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं ना, तो उतना ही वो डीसी बनता जा रहा है। यानी कि उसका रेट ऑफ चेंज जो है वो इतना दफ़ा ज़्यादा तो हो रहा है, लेकिन वो फिर इतना जो है वो उससे फ्लक्स पैदा नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलमोस्ट डीसी हुआ जा रहा है। ठीक है, बड़ा थ्योरेटिकल था, है, अजीब सी बात है कि
जितना भी आप उसको कर्व को आप ऊपर नीचे कर तो रहे हैं, लेकिन आप इतना ज़्यादा उसको ऊपर नीचे करेंगे तो वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वो डीसी की तरह हो जाएगा। क्योंकि आप देखते हैं ना, जब आप डीसी कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, डीसी कन्वर्ट करने में जो आपके पास रेक्टिफायर से आ रहा होता है वो भी तो ऐसे ही तो होता है कुछ, तो वो भी तो रिपिल होते हैं उसके अंदर भी, उसमें कैपेसिटर लगा करके रिपिल को फिल करते हैं उनको। तो इसका मतलब ये है कि अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कर देंगे तो तकरीबन वो उसका बिहेवियर ऐसा हो जाएगा, डीसी हो जाएगा, और वो दूसरी साइड पे, सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करने की भी एक लिमिट है, उस लिमिट के अंदर ही आपको रहना है। तो ये मेरे 3 छोटे छोटे लेक्चर ट्रांसफार्मर के हवाले से आपके लिए बहुत ही मुफीद हैं, बहुत ही फंडामेंटल है, लेकिन यूज़फुल है क्योंकि इंडस्ट्री में इस्तेमाल करना है इन सारी चीज़ों को। बहुत शुक्रिया आपका।